तो गाइस ये स्टोरी एक रियल स्टोरी है, इस पे कोई स्क्रिप्ट नहीं है। और इस इंसिडेंट्स की शुरुआत जो हुई थी आज से 8 साल पहले हुई थी। मेरा दोस्त रमेश, जिसके दादाजी जब गुजरे, तो ये उस दौरान की घटना है। जब मेरे दोस्त के दादाजी गुजरे हैं तो उस दौरान उनके अंतिम संस्कार के लिए शमशान घाट लेके जाना था, उनकी अंतिम क्रिया के लिए। मेरे दोस्त का नाम रमेश था और जब वो अपने दादाजी का अंतिम संस्कार कर रहा था उस समय शमशान घाट में उसकी मुलाकात एक लड़की से हुई। लड़की बेहद खूबसूरत थी, मगर जाने अनजाने में रमेश ने उसके चेहरे पे एक चीज़ नोटिस की कि उसका चेहरा हमेशा उतरा हुआ रहता था। जिस तरीके से नॉर्मल इंसान खुश रहता है वैसा नहीं था। तो रमेश की मुलाकात पहली बार उस लड़की से उसी शमशान घाट में हुई थी। एक दिन की बात है जब रमेश को अपने बिजनेस मीटिंग के लिए शहर से बाहर जाना था और वो रास्ता उसी शमशान से होकर के गुजरता। तो वो शमशान से जैसे गुजर रहा था, शमशान के गेट के पास वही लड़की उसको फिर से दिखाई दी। उसने गाड़ी रोकी, उससे हालचाल लिया, बातचीत की। यूं ही देखते देखते कुछ दिन गुजरे और कुछ दिनों में उन दोनों का मिलना जुलना फ्रिक्वेंटली शुरू हो चुका था। वो दोनों एक दूसरे के अच्छे दोस्त बन चुके थे, साथ में घूमना फिरना खाना शुरू हो गया था। धीरे धीरे रमेश ने एक चीज नोटिस की कि उसके बिजनेस में काफी ज्यादा बढ़ोतरी मिल रही है, मगर उसकी हेल्थ बीच बीच में डाउन रहती है। उसकी जो फेस पे ग्लो था वो नहीं था। समय के साथ साथ उन दोनों की दोस्ती और गहरी होती जा रही थी। टाइम के साथ साथ रमेश की शादी की भी उम्र नजदीक आ रही थी। तो घर वालों ने रिश्ता देखना शुरू किया, स्पेशली उनकी मम्मी ने रिश्ता देखना शुरू किया। लेकिन शादी के वक्त एक चीज हमेशा दिक्कत आती थी। जिस भी लड़की का रिश्ता रमेश के साथ लगता था, उस लड़की की या तो तबीयत खराब हो जा रही थी या तो किसी कारणवश उस लड़की का एक्सीडेंट हो जा रहा था, मेजर हो या माइनर हो। एक बार का वाकया ये भी था कि एक लड़की की शादी की बात उससे चल रही थी और उस लड़की का एक्सीडेंट हो जाता है और वो लड़की दुनिया में नहीं रहती है। इस दौरान रमेश की मम्मी एक तांत्रिक बाबा को भी जानती थी। तो उन्होंने सोचा, जैसे घर में नॉर्मल लोग सोचते हैं कि अपने बेटे को दिखाती हूँ, क्या कोई ग्रह नक्षत्र का तो चक्कर नहीं है, कोई ग्रह क्या पता दबा हुआ हो या फिर कुछ ऐसा रीजन। ये सोच करके रमेश की मम्मी ने उन तांत्रिक बाबा को रमेश की चीजें दिखाई। जब रमेश की मम्मी उन तांत्रिक बाबा से मिली तो उन तांत्रिक बाबा ने कहा कि रमेश के ऊपर किसी नेगेटिव एनर्जी का असर है। ये सुनकर के रमेश की मम्मी घबरा गई और रमेश की मम्मी को अचानक से एक बात याद आई। एक बार की बात थी कि रमेश और रमेश की मम्मी एक बार मार्केट में गए। रमेश की मम्मी सब्जी ले रही थी, मगर उतनी ही देर में रमेश थोड़ा साइड हटके किसी से बात कर रहा था। और हैरानी की बात यह थी कि रमेश अकेला बोल रहा था, अकेले ही बात कर रहा था, उसके सामने कोई भी नहीं था। ये चीज देख करके उसकी मम्मी बड़ा शॉक्ड हो गई और उन्होंने बाद में रमेश से पूछा भी कि वो तुम किससे बात कर रहे थे। तो रमेश ने बोला कि मैं, मेरी बहुत अच्छी फ्रेंड है, मैं उसी से बात कर रहा था। ये कह करके रमेश ने टाल दिया। अब रमेश की मम्मी को ये सुनने के बाद डाउट हुआ कि ऐसी कौन सी फ्रेंड है जिसके बारे में तुमने मुझे नहीं बताया पहले। तो ये चीज सोच करके रमेश की मम्मी ने बोला कि मैं उस फ्रेंड से मिलना चाहती हूँ, कभी हो सके तो उसको घर लेकर के। हालांकि रमेश ने अपनी फ्रेंड को कई बार इनवाइट किया, बट उसकी फ्रेंड कभी ना कभी कोई ना कोई बहाना बना दिया करती थी। और ये चीज उसकी मम्मी को बहुत अटपटी, बहुत अजीब लगी। तो सडनली उसकी मम्मी को ये चीज याद आया जब वो और जो तांत्रिक बाबा थे उनसे जब रमेश के बारे में बात कर रही थी। तो जब रमेश की मम्मी ने उन तांत्रिक बाबा को बताया ये चीज, तब तांत्रिक बाबा ने बोला कि हो ना हो, ये नेगेटिव एनर्जी का असर उसी लड़की से आया है। उन्होंने उनको बहुत सारी विधियां बताई, बहुत सारी टोटके बताए, बहुत सारी दिक्कतें हुई। उस चीज के बाद तकरीबन 5 साल तक ना वो किसी से रिलेशन में आ पा रहा था, ना किसी से शादी कर पा रहा था, ना कोई मतलब लगन ही नहीं लग रहा था उसको। उन तांत्रिक बाबा ने झाड़ फूक के दौरान ये बताया, शमशान घाट से वापस लौटते वक्त उसको एक अजीब सी आवाज आई और उसने पीछे पलट करके देख लिया। शमशान घाट में अंतिम संस्कार के समय वो सबसे अलग खड़ा था, जबकि कहते हैं कि शमशान घाट में कभी भी किसी व्यक्ति का अंतिम संस्कार हो रहा हो तो अकेले नहीं खड़े रहते। बाद में जाकर के उस एंटिटी का असर उसके ऊपर से हट गया। धीरे धीरे वो एंटिटी उसके लाइफ से डिसअपेयर हो गई। वो एंटिटी अच्छी थी इसलिए वो सेफ रहा। अगर वो एंटिटी बुरी होती तो शायद रमेश बहुत ज्यादा परेशानी में आ जाता। ये स्टोरी आपको कैसी लगी कमेंट में जरूर बताइएगा, और अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं आपसे हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।